हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी मोम यूकी 05। तो आज मैं आई हूँ मेन मार्केट और मेरे साथ में आई हैं दीदी। हम दोनों आज निकले हैं शॉपिंग पे। और ये देखिए ना, चूड़ी मार्केट कितना सुंदर लग रहा है ना, रुद्रपुर का। और फिर हम पहुँच गए सीधा साड़ी की शॉप पे, क्योंकि हमें लेनी थी करवा चौथ के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट शॉप पे आके खूब सारी साड़ियाँ देखी, लेकिन हम दोनों को ही ये साड़ियाँ ज़्यादा खास पसंद नहीं आई, क्योंकि हम आए थे कोई न्यू शॉप पे और हमने सोचा ट्राई करते हैं, बट हमें पसंद नहीं आई। उसके बाद हम चले गए अपनी एक परमानेंट शॉप पे, जहाँ से हम लोग मोस्टली साड़ियाँ ख़रीदते हैं। और भैया की शादी की शॉपिंग भी हमने ज़्यादातर यहीं से की थी। तो यहाँ आके हमें कुछ साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिसमें से दीदी को एक ये पिंक वाली पसंद आई। बट मैंने बोला कि नहीं, लास्ट साल भी दीदी ने पिंक साड़ी पहनी थी, तो मैंने थोड़ा यूनिक होना चाहिए। तो दीदी ना ऑर्गेंजा बेटर दिख रही थी, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और लास्ट भी मैंने ऑर्गेंजा ही ली थी, मुझे याद है। बट मेरा मन था कि मुझे सिल्क लेना है, और मैंने पहले से अपना माइंड प्रिपेयर कर रखा था कि मुझे सिल्क ही ख़रीदनी है। तो मैंने जो साड़ी ली है वो सिल्क में ली है, और दीदी की जो साड़ी है वो सिल्क और ऑर्गेंजा मिक्स है। तो दीदी का थोड़ा अलग है। और हमने बहुत सारी साड़ियाँ देखी, तो जो साड़ियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ इन्हीं में से मैंने अपनी साड़ी सिलेक्ट की है, और जिस दिन मैं अपनी साड़ी पहनूँगी आप लोग देख लोगे। तो हमने फाइनली बहुत सारी साड़ियाँ देखने के बाद में अपनी साड़ी चूज़ कर ली। मुझे ये साड़ी भी बहुत अच्छी लगी, बट ये कलर थोड़ा सा मुझे डल लगा। तो भाई साड़ी ले ली हम लोगों ने फाइनली। अब जाते हैं आगे, पूजा का सामान लेते हैं। तो दीदी ने ख़रीदा कुछ पूजा पाठ का ज़रूरी सामान। उसके बाद हम सीधा चले गए बर्तन की शॉप पे, क्योंकि दीदी को ना कुछ घर के लिए बर्तन लेने थे। और ना दीदी ने आज ली है कुछ ट्रे वगैरह। और आपको पता है ये वाली जो ट्रे है ना, स्टील की ट्रे, जो पहले बहुत ज़्यादा चलती थी, आजकल लोग ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम सीधा निकल गए विशाल की ओर। और रास्ते में ना हमें दिख गए ड्राई फ्रूट्स और जो खुले में मिल रहे थे, तो हमने सोचा कुछ ले जाते हैं। मुझे ना अखरोट लेने थे बहुत टाइम से। फिर दीदी ने भी बादाम वगैरह ख़रीदे और मैंने लिए अखरोट, और अखरोट भी काफ़ी अच्छे थे। और फिर उसके बाद में हम सीधा निकल गए विशाल मेगा मार्ट की ओर। हम पी रहे हैं जूस। दीदी तो नहीं पी रही, दीदी का तो व्रत है, दीदी पानी पिएगी। हम लोग आगे विशाल मेगा मार्ट, थोड़ा बहुत सामान लेना है। डेकोरेशन हो गई विशाल में, काउंटर पे सामान दे दिया हमने, और अब हम लोग जा रहे हैं विशाल के अंदर, थोड़ा बहुत सामान खरीदना है। दीदी का भी है राशन का, सर्दी का कलेक्शन आ गया यहाँ, वूलन। इधर ट्रॉली ले ली है दीदी, शुरू हो गई राशन का सामान लेना। अभी मैं बर्तन के सेक्शन पे आई हूँ, और ना मुझे ना ये वाले डिब्बे अच्छे लग रहे हैं, जैसे कुछ कभी देने के लिए इधर उधर यूजफुल रहते हैं। तो मैंने ना 2 सेलेक्ट किए इस टाइप वाले, और मतलब काम आते हैं। कभी इधर उधर फ्रूट्स वगैरह ले जा सकते हैं आप, कुछ भी ले जा सकते हो। तो मैंने ये 2 ले लिए, सिलेक्ट कर लिए। भाई विशाल आके ना ये सोचो ये नहीं लेना वो नहीं लेना, सामान हो ही जाता है। ये देखो इतना सामान तो मेरा ही हो गया, जबकि मैंने कुछ नहीं लेना था। दीदी कह रही कि हट जा साइड में, मेरी टोकरी तो ऐसी सीधा जाएगी नीचे। देखो बेसन का लड्डू ले जाओ, कंपनी बकाया रहेगा कोई सामान। दीदी चटाई भी कैसे रखी है देखो। हम बिलिंग काउंटर पे आ चुके हैं फाइनली, और आज ज़्यादा भीड़ नहीं है वैसे, बट फेस्टिवल का तो सारा कुछ आ चुका। क्रॉस चेकिंग हो रही है भाई यहाँ पे। तो भैया हो गई हमारी शॉपिंग, अब हम वेट कर रहे हैं कौशल का। तब तो मैंने कहा स्वीट कॉर्न खा लेते हैं बाहर, और सामान इतना ज़्यादा हो गया ना, क्या ही बताऊँ। सो गाइस यहाँ पे स्वीट कॉर्न आ गया, और मुझे ना और मेरे हस्बैंड को दोनों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोगों को स्वीट कॉर्न कैसे लगते हैं ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। कौशल आ गए हैं लेने के लिए, और मैं ना सारा सामान गाड़ी में रख के दोबारा आई हूँ। बोल रही कि मेरे लिए भी स्वीट कॉर्न लेके आओ, तो मैं दोबारा आई स्वीट कॉर्न लेने के लिए। अब उनके लिए भी बनवाते और फिर जाते सीधा घर। तो यहाँ पे फाइनली हर्षी भी वापस आ गया। हर्षी को हमने यशिका के पास छोड़ा था 1-2 घंटे के लिए, और जैसे हमारी शॉपिंग ख़त्म हुई उसको भी हमने वापस से पिक कर लिया, और अब हम जा रहे हैं घर। और इतनी ज़्यादा थकान हो गई क्या बताऊँ, गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो बढ़िया सी चाय बनाई है, मस्त चाय पीते हैं गुड़ वाली, और हम दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं। और हर्षी अपना खेल रहा है।
तो चलिए मिलूँगी थोड़ी देर बाद में आपको। और आज देखते हैं कोई समवन स्पेशल भी आ सकते हैं हमारे घर पे। कौन है स्पेशल वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पे चाय पीते ही मैं चले गई सामने वाले घर में, क्योंकि आज वहाँ थे कीर्तन। आपको पता ही है नवरात्रि चल रहे हैं। घर आके मैंने पूजा पाठ कर ली और आज का दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक रहा, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन अभी भी पता है, अभी हस्बैंड के बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड आए हुए हैं रुद्रपुर, तो शायद वो आएंगे अपनी फैमिली के साथ में। तो मैंने ही बोला था हस्बैंड को कि आज का डिनर उनका यही रखते हैं, क्योंकि वो ना मॉर्निंग में आ रहे थे और मॉर्निंग में फिर उनका कैंसिल हो गया था। फिर मुझे मार्केट जाना था, तो इसलिए मैंने उन्हें बोला कि आप शाम को बुलाइए उनको। तो देखते हैं, अगर वो लगाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे उन्हें ब्लॉग में। और तब तक मैं थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ खाने वाले में क्या बनाना है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड नीरज भैया और उनकी वाइफ और उनका बेटा तीनों आ चुके थे। और वो लोग अभी फ़र्स्ट टाइम मैं उनसे मिल रही थी, मतलब भैया से तो मिली हूँ, भाभी से पहली बार, इसलिए मैंने उनको व्लॉग में ज़्यादा नहीं लिया। यहाँ पे मैंने सब्जी भी रख दी है, मटर और पनीर की। तो भैया आज बिल्कुल सादी सिंपल, बिना प्याज लहसुन की। और वैसे भी भैया लोग तो वैसे भी नहीं खा रहे हैं, उनके फादर एक्सपायर हुए तब से नहीं खा रहे हैं। और वैसे भी हम लोग भी नहीं खा रहे नवरात्रि की वजह से। आटा भी लगा दिया और अभी मैंने ना हस्बैंड से मंगवाई है दही, क्योंकि बनाऊंगी पहाड़ी रायता भी साथ में। चलिए फटाफट से बना लेते हैं पहाड़ी रायता भी। हर्षी इतना शैतान है ना, वैसे हर्षी ऐसा करता नहीं है, लेकिन अभी आज रुद्र कुछ भी टॉय पकड़ रहा है तो हर्षी को भी वही चाहिए। और वैसे चाहे वो उससे खेलता भी नहीं है, तो बस हर्षी बार बार उसे छीन। और वो थोड़ा सीधा है, वो उतना झगड़ा वगड़ा भी नहीं करता। नहीं तो बच्चे होते हैं जैसे चिड़चिड़े, बहुत ही प्यारा सा सीधा साधा था, तो वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा है। तो दोनों की इसलिए लड़ाई भी नहीं हो रही, नहीं तो बच्चों की इतनी लड़ाई हो जाती है ना, क्या ही बताऊँ। और मेरा खाना भी रेडी हो चुका है, तो थोड़ी देर में करते हैं डिनर और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद में। इन दोनों को देखो तो सही, इनका एक अलग ही चल रहा है। भैया कौन सा शैतान कम है, भैया को भी तो चाहिए कि ये आदि, वो जो आदि अभी आया था ना, आदि के साथ भी ऐसे ही करता है ये। इसको उससे भी बहुत प्यार है, आदि के साथ भी। हर्षी गिर मत जाना, और जो करते हो खेलते खेलते। तो यहाँ पे मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो भाभी ने मुझे देखा और वो भी आगे मेरी हेल्प करवाने। बोल रहे थे कि मैं बोर हो रही हूँ तो चलो मैं भी बना दी। मैंने उनको कितना बोल रही थी कि आप रहने दो। और ना फिर यही कुछ टाइम होता है जब हम एक दूसरे के साथ अपनी जान पहचान लगाते हैं। तो यहाँ पे खड़े होकर हम दोनों ने खूब सारी गप्पे मारी, जो हम महिलाओं का सर्वप्रथम कार्य होता है। तो हमने खूब सारी बातें की और वही भाभी बोल रहे थे कि कभी ट्रिप बनाते हैं, साथ में घूमेंगे, क्योंकि ये लोग तो हमेशा घूमते रहते हैं, हम लोग वाइफ लोग नहीं मिलते हैं उतना। तो बस वही प्लानिंग चल रही थी। और फिर सबने बैठ के एक साथ किया डिनर, क्योंकि फिर भैया लोगों को भी ना लेट हो रहा था, उनको जाना था वापस, इसीलिए। बाय अर्शी, बाय। तो भैया लोग अभी जा रहे हैं, बाय। तो भैया लोग अभी चले गए हैं और मैंने बहुत बोला कि आज यही स्टे कर लो, लेकिन क्या हुआ कि रुद्र की जो दवाइयाँ हैं वो वहीं पे भूल के आए हैं। तो चले गाइस, खूब सारे लाइक करना, शेयर करना। और हाँ, मैंने ना जो करवा चौथ के लिए साड़ी ली है वो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाई, क्योंकि वो भी सरप्राइज़ है, वो आपको उसी दिन देखने को मिलेगी। तो चलिए, इस लोग को खूब सारा प्यार देना और खूब सारे लाइक करना, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया कर लेना, और जिन्होंने कर रखा है वो दोबारा से मत करना, वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा, इसलिए दोबारा से मत करना। चलिए, इस लोग को यहीं पे ऐड कर दे। बाय गाइस, गुड नाइट, जय उत्तराखंड।